नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पटना के बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या के एक आरोपी राजा का एनकाउंटर कर दिया गया है। अब तक इस मामले में 3 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 2 को गिरफ्तार किया गया है और 1 को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। राजा का एनकाउंटर पटना सिटी के माल सलामी इलाके में हुआ, जब पुलिस की टीम गोपाल खेमका मर्डर केस में पूछताछ के लिए राजा के घर पहुंची थी। इसी घटना के बाद बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए शुरू से जानते हैं कि आखिर कब कब क्या हुआ और कैसे इस मर्डर की पूरी प्लानिंग की गई। 4 जुलाई 2025 की रात के करीब 11:40 पटना के गांधी मैदान इलाके में एक भयानक वारदात हुई। गोपाल खेमका एक मशहूर उद्योगपति थे और बीजेपी नेता भी। खेमका अपने घर के बाहर अपनी कार से उतर ही रहे थे कि तभी नीली शर्ट और हेलमेट पहने एक बाइक सवार शख्स ने उन पर नजदीक से गोली चला दी। गोपाल खेमका को मौके पर ही गोली लगी और उनकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि हमलावर पहले से ही उनके घर के आसपास मंडरा रहा था, जैसे वो सही मौके की तलाश में हो। गोली चलाने के बाद वो बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 7 साल पहले 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी हाजीपुर में इसी तरह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यानी खेमका परिवार पर यह दूसरा बड़ा हमला था। लोग हैरान हैं कि आखिर इतने बड़े उद्योगपति के साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या इसके पीछे कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर कोई और साजिश? पटना पुलिस और बिहार की स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने इस केस में फौरन काम शुरू कर दिया है। 7 जुलाई तक पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया। पहला था खेमका को गोली मारने वाला शख्स उमेश यादव, दूसरा था अशोक कुमार साव। अशोक एक लोकल लोहा व्यापारी है, जिस पर आरोप है कि उसने उमेश को गोपाल खेमका की हत्या के लिए लगभग 3.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। उमेश ने पुलिस को बताया कि वो पैसों की तंगी में था, इसलिए उसने ये काम किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस ने एक और शक के घेरे में चलते हुए रोशन कुमार नाम के एक शख्स को पकड़ा, जो खुद गोपाल खेमका के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आया था। पुलिस को लगता है कि यह हत्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी और इसमें कई लोग शामिल थे। 2 लोग खेमका की हरकतों पर लगातार नजर रख रहे थे और फिर इस पूरे मामले में एक और बड़ा ट्विस्ट आया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। 8 जुलाई की सुबह पटना के माल सलामी इलाके में दमारिया घाट के पास एक ईंट भट्टे के अंदर STF ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। यहां उन्होंने विकास उर्फ राजा को घेर लिया। राजा पर आरोप है कि वो इस हत्या में इस्तेमाल हथियार सप्लाई करने का मुख्य आरोपी था। पुलिस का कहना है कि जब उन्होंने विकास को पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में STF ने राजा को मार गिराया। राजा कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। राजा का नाम पहले भी कई केस में शामिल रहा है। इस मुठभेड़ ने इस केस को और भी ज्यादा पेचीदा कर दिया। सवाल ये उठने लगा कि क्या राजा ही इस हत्या का मास्टरमाइंड था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा नाम छिपा हुआ है। इस हत्या ने बिहार में हंगामा मचा दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार ने बिहार को भारत की अपराध राजधानी बना दिया है। उन्होंने गोपाल खेमका के बेटे की 2018 की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक खेमका के बेटे की हत्या के दोषियों को सजा नहीं मिली। 7 जुलाई को वैश्य महासभा ने पटना में कैंडल लाइट मार्च निकाला, जिसमें लोगों ने गोपाल खेमका को श्रद्धांजलि दी और सरकार से सुरक्षा की भी मांग की। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे व्यावसायिक दुश्मनी या जमीनी विवाद हो सकता है। साथ ही वो बेऊर जिले में बंद एक गैंगस्टर से भी इस केस में उसके तार जोड़कर देख रहे हैं और उससे पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल और बाइक बरामद कर ली है और जल्द ही इस केस में पूरी जानकारी सामने लाने का वादा किया है। अब जो भी होगा वो आगे वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.